नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में टी.एस. सिंहदेव बाबा, इन्होंने जैसे ही एक मंत्री पद का दायित्व छोड़ा लेकिन मंत्रिमंडल नहीं छोड़ा। इससे दबाव की राजनीति को समझने वालों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि बाबा चाहते क्या है। वे अपना दावा अब भी नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा का पूरा मानसून सत्र निकल गया। वे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 18 जुलाई को यह कह गए थे मीडिया के सामने कि वे 20 और 21 तारीख को नहीं आएंगे और 22 तारीख से मानसून सत्र को बकायदा अटेंड करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी मैसेज करवाया गया कि पार्टी आला कमान ने दिल्ली में रुकने को कहा है, तो कभी मैसेज करवाया गया कि गुजरात की बैठक में व्यस्त हैं। अब पता चला कि बाबा भोपाल में व्यस्त हैं। हाँ, मैं 22 तारीख से 22 या 23 तारीख से मैं अवश्य रहूंगा। 20 को जा रहा हूँ, 21 को शायद ना आ पाऊँ, मेरा क्वेश्चन आर है। अगर नहीं आ पाऊंगा तो किसी साथी मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरी तरफ से प्रश्न का उत्तर दे दें। बहरहाल विभागों की समीक्षा करके जाऊंगा। इस पर कांग्रेस संगठन की नजर जमी हुई है। पीएल पूनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए हैं। उनकी कोशिश होगी कि अंदरूनी घमासान को कैसे थामा जाए। राजनीति में रुचि रखने वालों को बाबा के अगले कदम का इंतजार है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे पार्टी के वफादार सिपाही हैं, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं, भोपाल में उनकी किन से कैसी ट्यूनिंग हो रही है, इस पर भी निगाहें जमी हुई है। बाबा के भतीजे आदित्येश्वर सरगुजा जिला पंचायत के सदस्य हैं। बाबा के पंचायत विभाग छोड़ने के ठीक एक दिन पहले वे केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। अब उनकी इस भेंट के अर्थ निकाले जा रहे हैं। आदित्येश्वर कह चुके हैं कि वे तो अंबिकापुर में विमानन सेवा के विस्तार के संबंध में मिलने गए थे, किंतु सिंधिया व सिंहदेव दोनों ही राज परिवार की पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हैं, इसलिए अलग संभावनाएं भी टटोली जा रही है। जानकारों को अच्छी तरह मालूम है कि अंबिकापुर में विमान सेवा इतनी आसानी से शुरू नहीं होने वाली है और न ही इसे लेके कोई बहुत बड़ी कार्य योजना है। लेकिन राजनीति के बयानों को जब टटोला जाता है तब अर्थ के अनर्थ भी निकलते हैं और एक बात के कई मायने निकलते हैं। यहाँ यह बताना लाजमी है कि 17 दिसंबर 2018 को सीएम भूपेश बघेल ने जैसे ही शपथ ली थी और टी.एस. सिंहदेव बाबा के अलावा ताम्रध्वज साहू को मंत्री बनाया गया था, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2.5 साल बाद बाबा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से पार्टी आला कमान की ओर से इस बारे में कभी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन जो बातें खुलकर बाबा मीडिया के सामने कहते रहे और उन्होंने समय समय पर अपना गुस्सा भी दिखाया। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है। हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। बावजूद इसके अभी हाल में ही उन्होंने एक विभाग से इस्तीफा दिया, तब उनके विरोध में और सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में 61 विधायकों ने चिट्ठी लिख दी पार्टी आला कमान को। 71 में से 61 विधायक एक तरफ। जाहिर तौर पर बाबा यहाँ अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे अप्रिय हालात को थामने के लिए पुराने आईएएस और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया अपने काम पर लग गए हैं। राज्य सरकार में मचे गुटी संघर्ष के बीच वे छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। पीएल पूनिया समय समय पर छत्तीसगढ़ के दौरे पे आते रहते हैं। वे दोनों ही गुटों के नेताओं के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य समन्वय समिति की बैठक में पूनिया राज्य के शीर्ष नेताओं से चर्चा कर समस्या को सुलझाने की पहल कर रहे हैं। पूनिया कितने सफल होते हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाले दिनों में एक बार फिर विधायकों की दिल्ली में अगर परेड हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि अभी कार्यकाल समाप्त होने को 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा या कोई बहुत बड़ी खबर आएगी, इसकी संभावना न के बराबर है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीति जो न कराए वो कम है। राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी हम आपको ऐसी ही ढेर सारी अंदर की खबरें देते रहेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स पर अपना मार्गदर्शन देंगे तो हमारी ताकत और मजबूत होगी। आपका साथ यूं ही मिलता रहे। नमस्कार।